झांसी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर विधायक रवि शर्मा के संरक्षण में एवं नेतृत्व में महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल एवं भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया। भव्य शिव बारात मुरली मनोहर मंदिर बड़ा बाजार झांसी से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार, मलिन चौराहा, जवाहर चौक, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, रानी महल, मिनरवा चौराहा, सैयर गेट होते हुए मढ़िया महादेव मंदिर पहुंची। मढ़िया मंदिर के लिए कचहरी मार्ग पर स्थित नवीन मार्ग से बारात का प्रवेश हुआ। उक्त नवीन द्वार को फूल मालाओं से सजाकर तैयार किया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। प्राचीनतम मढ़िया महादेव मंदिर झांसी के ऐतिहासिक धरोहर एवं हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर हर महादेव बम बम भोले का उद्घोष करते हुए मढ़िया महादेव मंदिर पहुंचे एवं शिवजी का अभिषेक किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर बारात में सम्मिलित हुई। गाजे बाजे, डीजे, ढोल नगाड़ों के साथ परंपरागत वाद्य यंत्र, रामतूला, तानसों का विशेष आकर्षण रहा और शिव बारात का स्वरूप नयनाभिराम रहा। नगर के प्रमुख मार्गों से युवाओं की टोलियों का नाच गाकर निकलना वातावरण को शिवमय बना दिया गया है। शिवजी की बारात का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया है। सिविल अस्पताल के पास अमित भार्गव की टीम, मानिक चौक व्यापार मंडल, अम्माजी की धर्मशाला पर, सिंधी समाज रानी महल पर उप सभापति प्रियंक, नितिन साहू, पूर्व महापौर किरण बुकसेलर सहित कई लोग उपस्थित रहे। गोविंद चौराहा पर जय किशन प्रेमानी की टीम ने फूलों की वर्षा कर अद्भुत स्वागत किया। आनंद रहा इस बार। जैसा पुराणों में शिव बारात का उल्लेख है, वैसे ही आनंद आज झांसी में महसूस हुआ। ये झांसी के जन जन के मन की बारात है। इसमें कोई किसी को बुलाने नहीं जाता है, लेकिन लोगों को मालूम है कि इस मंदिर से हमारे सबका सम्मान बढ़ा था, तो वो सारे लोग स्वाभाविक रूप से बारात में शामिल होने के लिए, स्वागत के लिए जगह जगह लोग पंडाल अपने आप लगा लेंगे, जगह जगह लोग स्वागत करने लगेंगे। इस बारात में जैसा उल्लेख है ना पुराणों में कि दूल्हे भी थे, लंगड़े भी थे, सिर वाले भी थे, बिना सिर वाले भी थे, भूत भी थे, वो सारे लोग इस बारात में दिखाई देते हैं। तब लगता है कि ये वास्तविक सत्तर की बारात झांसी में। विधायक जी, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है बारात में, तो क्या मानते हैं इसको? देखिए, 2006 का संघर्ष की चर्चा समाज में होती है कि 2006 में क्या इसके लिए रणनीति बनी थी, और उसमें बहुत सारे हमारे मित्र थे। जब इस बारात की मंदिर की बात हुई ना, 2006 में हमको हमारे मित्र ने मंदिर दिखाया था, उन्होंने हमसे चर्चा की कि इस तरीके का एक मंदिर है तो गुसाई कालीन शिवलिंग बड़ा प्रतिष्ठित है, लेकिन वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग मंदिर के अंदर ही रहते हैं, रहने तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो खान पान था, जो मांसाहार था, उसका हड्डियाँ जब फेंकी जाती थी, तब लगा कि यहाँ पर इस स्थान ठीक होना चाहिए, अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। तो फिर बात ये हुई कि हम इसको अतिक्रमण मुक्त कराने की क्या रूपरेखा रहेगी। तब ये हुआ कि आने वाली शिवरात्रि जो 2007 में पड़ने वाली थी, उस शिवरात्रि को हम लोग इसके मंदिर तक एक शंकर जी की बारात प्रारंभ करेंगे। सबकी सहमति हो गई, जगह जगह मीटिंगें का दौर शुरू हो गया। जब प्रशासन को पता चला कि इस तरीके की कोई बारात निकलने वाली है, सैयर गेट जाएगी। सैयर गेट माने मुस्लिम बस्ती, यहाँ पर तो हमने रूट, बोले किस रूट से ले जाओगे, तो हमने उनको बताया कि रूट होगा मस्जिद के सामने से।
तो बोले आज़ादी के बाद तो आज तक कोई निकला नहीं इसके सामने। तो हमने कहा हम हिंदुस्तान में ही तो रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग कहीं से भी निकल सकते हैं। ये तो हम लोगों का परस्पर प्रेम की भावना है। तो आप हम लोग क्यों बांट रहे हैं, आप क्यों नहीं निकलने दोगे? लेकिन प्रशासन जहाँ एक और अड़ गया, वहीं दूसरी ओर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भी अड़ने लगे कि नहीं, हमारी मरकजी मस्जिद के सामने से कोई इस तरीके का धार्मिक आयोजन या जुलूस नहीं हो सकता। तब वो तनातनी चलती रही। उस तनातनी के बाद अंत में हमको तत्कालीन सीओ ने बुलाया। उस समय हम एक सामान्य कार्यकर्ता होते थे। बुलाया तो हमको बड़ा धमकाया अपने पास बिठा लेकर। हमसे बोले कि यदि कोई सांप्रदायिक चुनाव फैला तो तेरा घर तोड़ेंगे, जिस पे गैंगस्टर लगाएंगे। तो हमने कहा ये सबसे सस्ता सौदा यही है, तो हमारा घर पटक दो लेकिन मंदिर खाली करा दो। इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो फिर प्रशासन ने व्यवस्था की और व्यवस्था के बाद ये बारात 2007 में प्रारंभ हुई। तो बारात में जब हम लोगों ने इकट्ठा, बड़ी सूचनाएं थी झांसी में लोगों को, लोग आए भी, लेकिन वो मुरली मनोहर मंदिर तक तो आए, वहाँ से हमारे साथ चले भी मिनरवा तक। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बस्ती में घुसना शुरू हुए तो संख्या कम होनी शुरू हो गई। बड़े जीवट वाले लोग ही अंदर तक आए थे। अमन पसंद लोग जो थे, जो अपने जीवन में शांति चाहते थे, वे वहीं के वहीं अपने वापस हो गए। लेकिन जब हम लोग पहली बार आए हैं उसके बाद से ये झांसी की परंपरा की बारात हो गई, झांसी के उल्लास उत्साह की बारात हो गई। झांसी का शिवरात्रि हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में या तो काशी में होता होगा या झांसी में शिवरात्रि का उत्सव। जी, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पुष्प वर्षा की, आपको पगड़ी पहनाई, स्वागत किया, तो इसी किस तरह नहीं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप बिना काम या कारण चिंतित। तो झांसी का मुस्लिम समुदाय ऐसा थोड़ी है जैसा आप हमको समझाने का प्रयास करते हैं। झांसी का अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अमन पसंद है, वो चैन चाहता है, चैन से जीना चाहता है। तब तो ये स्थान बड़ी शांति के साथ फिर खाली हो गया था हमको, लेकिन आंशिक खाली होकर के मिला था उस समय। हम सबकी भावना है झांसी के हिंदू समाज की कि स्थान को संपूर्ण रूप से अब कब्जे से मुक्त करवा लिया जाए और यहाँ पर एक कॉरिडोर बना करके, क्योंकि हम यदि बात करें शिव भक्ति की तो शिव भक्ति का प्रमुख क्षेत्र है बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ पर गोसाई राजा हुए और गोसाइयों के इष्ट थे भगवान भोलेनाथ शंकर। तो गोसाइयों ने जो मंदिर बनाए थे उस समय के, वो सारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं। तो यदि काशी में भोलेनाथ विराजमान है तो झांसी में भी भोलेनाथ ही विराजमान है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने ये काम दिया और मुझे तो भोलेनाथ ये सब काम करवाते ही रहते हैं। कभी हमको शिव मंदिर में लगा देंगे तो कभी शमशान पे लगा देंगे, तो फिर अगली बार हमको पानी की धर्मशाला के शिव मंदिर पे लगा दिया। तो ये प्रेरणा का भाव है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और जहाँ पर भी उन्होंने लगाया मैंने अपने काम को जिम्मेवारी से किया, उसका ही सुखद परिणाम है। सामान्य परिवार का मास्टर का लड़का 3 बार जनता विधायक बना दे, ये जनता ही कृपा के साथ साथ भोलेनाथ की असीम अनुकंपा